हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा चांग बड़ी सी स्माइल करता है और बैंगवान की तरफ अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है, क्या हम अभी भी दोस्त हो सकते हैं। तब बैंगवान गौर से हमारे चांग के हाथों को देखता है। उसके बाद वो हंसने लगता है जैसे क्रेजी पर्सन और कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ, ये बिल्कुल क्लियरली है कि तुम ही हो जो मुझसे नफरत करते हो, ठीक है। ये कहते हुए बैंगवन जोर से चिल्लाता है। उसके बाद हमें आज का चैप्टर दिखाया जाता है। आज का चैप्टर शिफ्ट होता है डायरेक्ट हमारे बैंगवान और झांगन के बचपन के सीन पर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। मौसम बहुत ख़राब था। अब बिजलियाँ कड़क रही थी तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रहा था। तो हमारा चांगेंग जो बहुत चैन से नींद सो रहा था, वो उसकी नींद टूट जाती है और वो उठता है तो अपने बगल में देखता है कि बैंगवन नहीं है। तो वो कहता है, हाँ कहाँ कहाँ है वो बिना कुछ कहे, मतलब वो सोचता भी नहीं है। वो तुरंत अपने तकिए को और अपने कंबल को लेता है और बेड के नीचे जाते हुए कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ, थोड़ा उधर खसको, उधर मूव हो। ये कहते हुए वो बेड के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो बिना कुछ कहे, मतलब कुछ भी नहीं कहता, वो डायरेक्ट बैंगवन के बगल सो जाता है अपने पिल्लो को रख के। और बैंगवन जो वहाँ पे क्यूट से पप्पी की तरह सोया हुआ था, वो चांगयांग को देखता है और कहता है, तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तब हमारा चांगयांग सोते हुए ही कहता है, मैंने 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 सही गैस किया। हाँ, लगता था जब मैं बच्चा था और घर पर अकेला होता था, तब मैं भी यही करता था। तब पेंगुइन स्माइल करता है और हमारे जगह के हाथों की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और हमारे जगह के हाथों को पकड़ लेता है। उस दिन के बाद मैं उस दिन के बाद मुझे बिजली कड़कने से डर नहीं लगता था। मुझे ठंडर से डर नहीं लगता था। मतलब हमारा बैंगवान बताता है कि उस दिन के बाद से मुझे कभी भी ठंडर से डर नहीं लगा, जब भी मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। और हमारा चिंग उसके हाथ को बैंगवान उसके हाथ को पकड़ के बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो सो जाता है। हमारा बैंगवान हमें बताता है, मैं तुम्हें बहुत बहुत बुरी तरह से पसंद करता हूँ। यह बात साफ तौर पर दिखती है। आई लाइक यू सो बैडली, सो ऑब्वियसली। आई लाइक यू सो मच। तुम 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 ये कैसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये कहते हुए बैंगवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारा जंगिंग तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है बैंगवन की आंखों में आंसू देख के। हमारा बैंगवन कहता है, तुम ही हो जो मुझसे नफरत करते हो। तो जंगिंग घबराते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। हाँ, वो हालांकि मुझे 2-3 बार तुम्हें जान से मार डालने का मन हुआ। ओह माय गॉड। मतलब कुछ समय ऐसा आया जब मुझे तुम्हें जान से मार डालने का मन किया, लेकिन यह सिर्फ गुस्सा था, नफरत नहीं। आखिरकार तुमको इस तरह दिखाने के लिए मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ। मतलब आज तुम ऐसे हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा हाथ भी है। अब ये सुनने के बाद बैंगवान उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता और अपने तकिए को कस के टाइटली हग कर लेता है और कुछ समय बाद बोलता है, तो इसीलिए तुम मेरे पास वापस आए, क्योंकि तुम मेरे ऐसे रूप के जिम्मेदार हो। तुम्हें लगता है मैं आज जैसा हूँ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुमने मुझ पर दया किया और मेरे पास आ गए। और उसके बाद हमारा जाएंगे बेचारा, हाय नहीं, क्या तुम भूल गए कि मुझे अभी भी आपका बहुत सारा पैसा देना बाकी है। और क्या आपने ही मुझे सबसे पहले वापस आने के लिए नहीं कहा था,
दरअसल मुझे डर है कि तुम कोई मूर्खता पूर्ण काम कर बैठोगे, मतलब तुम कोई स्टूपिड काम कर बैठोगे। मैं ये बातें ज़ोर से नहीं कह सकता, लेकिन ये सच है कि यही मूर्ख यही सच है कि यही रीज़न है मेरा वापस आने का। अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँगा तो तुम ज़रूर कोई स्टूपिड काम कर दोगे। और तुमने खुद ही कहा था मुझे वापस आने के लिए। और तो और मुझे तुम्हारे इतने सारे पैसे भी तो देने हैं, तुम्हारे मेरे पास बहुत उधार है। हुँ, ये सब बातें मैं ज़ोर से नहीं कह सकता, इसलिए अपने मन में कह रहा हूँ। हमारा जगन ये सारी बातें अपने मन में कहता है। और दूसरी तरफ हमारा बैंगवन जो जो बहुत ज़्यादा सैड था और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो स्माइल करता है और कहता है ये बहुत पेनफुल है, क्योंकि वो अपने प्यार को बता नहीं सकता कि वो झांगियांग से प्यार करता है। वो झांगियांग को फील भी नहीं करा सकता कि वो उससे प्यार करता है। वो सच में वो सच में अपने प्यार को ज़ाहिर करने में बहुत बुरा है। वो अपने प्यार को ज़ाहिर भी नहीं किया जा सकता। वह मेरे लिए उसकी हेट से कई ज़्यादा पेनफुल है। ये सच में बहुत पेनफुल है। लव सचमुच में बहुत पेनफुल चीज़ है। लव इज़ रियली अ पेनफुल थिंग। लेकिन वो हमारा बैंगवन कहता है आई एम एग्जॉस्टेड। मैं बहुत थक गया हूँ। वो अपने सारे सोच को एक साइड रख देता है, मतलब कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुरंत उठता है और कहता है व्हाटएवर, जो कुछ भी हो। वो तुरंत चांगयांग को हक कर लेता है और कहता है अब तक तुम यहाँ हो उतना ही काफ़ी होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मतलब तुम मेरे पास हो बस इतना ही काफ़ी है। मतलब तुम्हें मेरा लवर बनने की ज़रूरत नहीं है, या या मैं अपना प्यार ज़ाहिर नहीं कर सकता। मतलब समझ रहे हो? मतलब हमारा चांगयांग हैप्पी है तो बैंगवन भी हैप्पी है। और बस वो हमारे बैंगवन के आँखों के सामने रहे। बैंगवन बस इतना ही चाहता है कि चांगयांग उसके साथ रहे, उसके सामने रहे। बस वो इतने में ही खुश हो जाएगा। मतलब हमारा बैंगवन चांगयांग से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसने कभी बताया नहीं। सच में लव पेनफुल होता है। मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़रूरत, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। हम अब पीछे नहीं जा सकते। मतलब हमारा बैंगवन कह रहा था तुम मुझे माफ़ मत करो, और ना ही मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत है, न तुम्हारी अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब हम पीछे नहीं हट सकते। मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड जोन, हाय ये सच में पेनफुल। हमारा चांगयांग कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो हमारे बैंगवन को टाइटली हक कर लेता है और कहता है कोई भी किसी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम एक बात में बिल्कुल सही हो। हम सचमुच पहले जैसे नहीं लौट सकते। मतलब बचपन में जैसे उन लोगों का रिश्ता था, उसमें वो लोग वापस नहीं लौट सकते। कुछ भी कहो, अब बदल चुका है। जैसे हम जो सोचते हैं ना, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद वो क्लियर भी हो जाए, लेकिन सब पहले जैसा नहीं होता। जैसे पहले था कुछ बदल जाता है। तो वही जगह कह रहा है, हाँ तुमने सही कहा। सब पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम हम फंस तो नहीं जाएंगे ना। हे भगवान, हम ट्रैपेड तो नहीं हो जाएंगे ना। हालांकि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ महसूस होता है। मुझे आ, मुझे सॉरी मुझे खेद है कि मैं हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ। कभी कभी आपके बारे में नहीं सोचा। क्या
क्या आपको बचपन भी मेरी तरह भयानक अनुभव गुजरा? मतलब क्या तुम्हारा भी बचपन मेरे ही तरह बहुत बुरा था और तुम्हें मेरे ही तरह बहुत ज़्यादा टेरिबल फील हुआ? तुम तुमने भी वैसा ही बचपन झेला जैसा मैंने झेला, है ना? यहाँ पे हमारा चांगयांग कह रहा है कि मेरा बचपन और तुम्हारा बचपन सेम था ना, टेरिबल। उसके बाद चांगयांग कहता है मुझे कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी उस समय मुझसे नफ़रत करते थे। जब मैं बच्चा था तब मुझे बस एक फ्रेंड चाहिए था, बस एक फ्रेंड। मैं हर दिन प्रार्थना करता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे थोड़ा सा पसंद करने लगे। जब हमारा जांगयांग ये सब चीज़ें बोल रहा था, वो काफ़ी स्माइल करके और हंसते हुए बोल रहा था। अपने पेन को स्माइल में बदल चुका था। उसने सिर्फ मिंगजू की बातों से अपने पेन को स्माइल में बदल दिया। पहले वो ये सब बातें सुनकर और याद करके रोने लगता था, अपने आप को बहुत अनलकी फील करता था। लेकिन वो जब से मिंगजू से मिला, सच में हमारा जंग काफ़ी बदल गया। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनकर हमारा झांग बेंगवान वो कहता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लेकिन हमारा जंग नहीं रुकता। वो कहता है मैंने इस बारे में काफ़ी देर तक सोचा। तुम मेरे प्रति इतने दयालु और अच्छे रहे हो, फिर मेरी माँ ने इतनी नफ़रत क्यों करते हो? मतलब तुम मुझसे इतना नाइसली ट्रीट करते हो, तुम हमेशा मेरे तरफ नाइस रहते हो, लेकिन तुम मेरी माँ से नफ़रत क्यों करते थे? और उसने तुम्हें जो स्कार्फ दिया था उसे भी काट दिया। ये सब सुन के तुम्हारे बेंगवान को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा मतलब उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसने बहुत टाइटली से झांगिंग के कपड़े को ग्रैब कर लिया था। वो ये सुनना नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि तुम असल में अपनी माँ से नफ़रत करती थी, है ना? मतलब कि वो जंगिंग बता रहा है कि तुम मेरी माँ से नहीं बल्कि अपनी माँ से नफ़रत कर रहे थे। तब हमारा बेंगवान ये सारी बातें सुनकर जैसे कि वो ट्रॉमाटाइज हो रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा था। तब जब हमारे चांगयांग की माँ रोते हुए कह रहे थे सॉरी सॉरी, तब अचानक से उसे अपनी माँ याद आती है जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो भी यही कह रही थी सॉरी सॉरी आई एम सॉरी जाओइंग आई एम सॉरी। मैंने बताया था ना हमारे जांगयांग का बेंगवान का नाम कुछ और था, लेकिन जब आंट ने हमारे बेंगवान को गोद लिया तो उसने हमारे बेंगवान का नाम बेंगवान रखा, झांग बेंगवान। लेकिन हमारे झांग बेंगवान का रियल नेम जो उसकी रियल माँ ने रखा था वो था जाओ यिंग। अब ये सारी बातें सोचकर बेंगवान जंग को छोड़ देता है और ज़मीन पर बैठ जाता है, अपने आँखों को बंद कर लेता है और कहता है सट अप, बंद करो ये बकवास। और हमारा जंगजू से देख रहा था और दूसरी तरफ हमारा बेंगवान रोते हुए ज़मीन पे बैठ चुका था और कहता है सट अप, चुप रहो। तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? आखिर में तुम अपनी माँ की मौत के लिए मुझे ही दोस्त ठहरा रहे हो। अपनी मॉम के मौत का कारण को, अपनी मॉम के मौत के ब्लेम को तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, है ना? राइट? क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे लिए बहाने बना रहे हो ताकि तुम अपनी महानता का प्रदर्शन कर सको? मतलब कि तुम ये सारी बातें कि हम भी दोस्त बन सकते हैं, इतनी प्यारी सी स्माइल और इतनी प्यार भरी बातें बोल रहे थे तुम क्या? और तुम ये दिखाना चाहते थे कि तुम बहुत महान हो, तुम नॉवल हो,
तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ये सब दिखावटी कर रहे थे, तुम ये सब शो कर रहे थे। और हमारा बैंगन नीचे बैठ के रोने लगता है और कहता है, अब तुम सिर्फ मेरे इनर सेल्फ का एनालाइज करने को तैयार हो, मुझे वो लुक दे रहे हो जो तुमने मुझे पहले कभी नहीं दी थी। लेकिन अब इससे मुझे बेहद बेहद पैथेटिक और सैड महसूस हो रहा है। मतलब कि जैसे हमारे चांगिंग ने बताया कि हम दोनों सेम हैं वगैरह वगैरह, अपने बचपन के बारे में और बैंगवान को कंपेयर किया। वही हमारा बैंगवान बोल रहा है, क्या तुम अब मेरे इनर सेल्फ को एनालाइज कर रहे हो? मतलब मेरे अंदर क्या है उसे एनालाइज करने को तैयार हो और मुझे इस तरीके से देख रहे हो जैसे तुमने मुझे कभी नहीं देखा था। ये सच में बहुत पैथेटिक है। तुम मुझे जिस तरीके से देख रहे हो, सच में मैं नहीं चाहता था तुम मुझे इस तरीके से देखो। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पैथेटिक और बहुत ज़्यादा सैड महसूस हो रहा है। ये कहते हुए बैंगवन नीचे बैठ के रोने लगता है और कहता है, मुझे ये मत बताओ, तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है? हाँ, क्या तुम्हें लगता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है? तुम सबसे बुरे हो। तुम हमेशा इसी तरह मेरा दिल तोड़ते हो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और ये कहते हुए बैंगवन नीचे बैठ के रो रहा था और सामने हमारा जांगिंग उसे देख रहा था। वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि आज वो हमारे बैंगवन की सारी बातें सुनना चाहता था, इसीलिए हमारा जांगिंग कुछ नहीं बोलता। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे वॉइस पर मैं क्या करूँ? मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा इन दिनों मेरा गला सच में ख़राब है। मतलब मेरी वॉइस अच्छा नहीं आ रहा, इसी वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा वॉइस सच में अच्छा नहीं है और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मैंने बहुत ख़राब एक्सप्लेन किया है ना, कल भी और आज भी, मतलब परसों भी और आज भी। मैं क्या करूँ? मेरी वॉइस थोड़ा मतलब गला ख़राब हो गया है तो मतलब सर्दी हो गया है तो मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन आराम कर लूँ, मेडिसिन ले लूँगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन सर्दी तो ठीक हो गई, लेकिन गला बैठ गया है। अब मैं क्या करूँ? इस वजह से मैं लास्ट में इतनी बकवास इसीलिए करती हूँ कि अगर आपको नहीं सुनना तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। क्योंकि स्टोरी तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है आज का। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर देखो कब आता है। बस उम्मीद करती हूँ मेरा गला जल्दी ठीक हो जाए तो मैं जल्दी चैप्टर्स लाऊंगी। हाँ, तो आज का चैप्टर तो यही ख़त्म हुआ, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी स्टोरी, मतलब अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता रही हूँ अगले चैप्टर में तो क्लियर हो ही जाएगा। तो अगले चैप्टर का इंतज़ार कीजिएगा, मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। तो चलिए आज का चैप्टर तो यही ख़त्म हुआ, तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे। और हाँ, मैं बहुत बकवास करती हूँ तो प्लीज़ 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 मेरे बातों को इग्नोर कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलती, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई मेरा चेहरा देख नहीं रहा, कोई जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो मैं बहुत सारी बकवास कर लेती हूँ अकेले में। यार सच में, मतलब अकेले बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। ही आई एम स्टूपिड। ये भगवान, मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ।